प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा जो प्रकरण है वो 98वां प्रकरण है, 98, जिसमें चिंतन का शैक्षिक महत्व, और चिंतन का आज ये अंतिम चैप्टर है मेरा। चिंतन के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताए हैं। चिंतन का महत्व है, आज ये अंतिम है। उसके बाद में चिंतन के बाद में अगला टॉपिक लेंगे। मैंने चिंतन के आपको कई क्षेत्रों में इसके बारे में बताया है, चिंतन के प्रकार बताए हैं, चिंतन की प्रक्रिया बताई है, चिंतन का अब महत्व आता है। 3 ही प्रकार बताए थे मैंने चिंतन के। अच्छा, चिंतन की सामग्री बताई थी मैंने आपको, पदार्थ, प्रतिमा, प्रत्यय, ये सभी ये चिंतन की सामग्री थी, जिसमें अब आता है चिंतन का शैक्षिक महत्व कि शिक्षा के अंतर्गत चिंतन का शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो सुनिए, देखिए, जो चिंतन है, चिंतन मैंने आपको शुरू से बताया है कि मन की ये क्या है, मस्तिष्क में रहने वाले विचार हैं, ये मानसिक प्रक्रिया है। एक मानसिक क्या है, चिंतन एक प्रक्रिया है, कोई वस्तु नहीं है। चिंतन कोई वस्तु नहीं है जो हमें दिखाई देती है और हमें उठा करके एक स्थान दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ये तो केवल एक अनुभव किए आने वाली या इसके परिणाम दिखाई देते हैं। केवल चिंतन किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, मानसिक ये प्रतिक्रिया है। तो इस मानसिक जो प्रतिक्रिया है, तो चिंतन का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के अंतर्गत जो चिंतन का शैक्षिक महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सफल जीवन के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। सफल जीवन जीने के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। बगैर चिंतन के सफल जीवन नहीं जिया जा सकता। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सफल जीवन के लिए, एक अच्छे उन्नतिशील एक जीवन के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। बगैर चिंतन के सफल जीवन जीने का सवाल ही नहीं। इसलिए पहली जो इसकी आवश्यकता है, पहली जो इसका महत्व है, वो ये है कि सफल जीवन जीने के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। मैंने इसको बताया भी है कि सफल जीवन जीने के लिए चिंतन अत्यंत ही आवश्यक है। बगैर चिंतन के सफल जीवन नहीं जिया जा सकता। कोई न कोई किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चिंतन के द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, हल निकाला जाता है। और एक सफल जीवन जीने के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए चिंतन की पहली आवश्यकता या महत्व इसका ये हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि चिंतन सफल जीवन के लिए आवश्यक है। साहब, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बगैर चिंतन के सफल जीवन नहीं जिया जा सकता। इसीलिए यह व्यक्ति की एक मानसिक क्रिया है, कोई वस्तु नहीं है। ये चिंतन व्यक्ति की एक मानसिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अंदर चलती रहती है। चिंतन व्यक्ति की एक मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क के द्वारा जो किया जाता है चिंतन। और जो एक मानसिक क्रिया है व्यक्ति की चिंतन, और इसके द्वारा ही
जो व्यक्ति है जो मानसिक क्रिया चिंतन के उसको करता है, तो उसमें और अन्य व्यक्तियों में चिंतन के माध्यम से ही एक अंतर होता है। देखिए, यह व्यक्ति की मानसिक क्रिया है जो उसे अन्य व्यक्तियों के, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे श्रेष्ठ बनाती है। देखिए, मैंने लिखा है यह व्यक्ति की मानसिक क्रिया है जो उसे, उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है। क्या साहब? चिंतन। मैंने आपको दोनों चीज बताई हैं कि सफल जीवन जीने के लिए चिंतन अत्यंत आवश्यक है। ये तो आपका ये हो गया। मैं आपको चिंतन का शैक्षिक महत्व बता रहा हूं। तो देखिए, सफल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को, ये लिख दो इसमें, चलाओ, व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए चिंतन अत्यंत आवश्यक है, और यह व्यक्ति की मानसिक क्रिया है। यह एक व्यक्ति की क्या है? मानसिक क्रिया है। मस्तिष्क के द्वारा चिंतन किया जाता है और उसे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है, और उसे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है। कौन बनाती है साहब? चिंतन। कौन बनाती है? चिंतन। इसलिए चिंतन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो चिंतन की शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन की जो शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा टॉपिक चल रहा है कि चिंतन का शैक्षिक महत्व। तो मैं आपको पुनः व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए चिंतन अत्यंत ही आवश्यक है। बगैर चिंतन के सफल जीवन नहीं जिया जा सकता। कहीं न कहीं संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यह व्यक्ति की मानसिक क्रिया है, कोई वस्तु नहीं है कि थैला उठा करके ले गए, ऐसा नहीं है। यह मानसिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अंदर निवास करती है। मस्तिष्क के द्वारा यह क्रिया की जाती है, हाथ पैर के द्वारा नहीं। मस्तिष्क के द्वारा यह क्रिया की जाती है चिंतन की। कौन सी क्रिया की जाती है साहब? चिंतन की। ये चिंतन की जो क्रिया है वो मस्तिष्क के द्वारा मानसिक क्रिया है। तो ये मस्तिष्क के द्वारा, ये मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, और ये मानसिक क्रिया है जो उसे उस व्यक्ति को जो चिंतन कर रहा है उसे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है। ये चिंतन, और चिंतन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चिंतन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसका महत्वपूर्ण योग लिख लो इसको, चिंतन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। व्यक्ति के जीवन में चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये भी इसीलिए अब आइए शैक्षिक की ओर। यह तो मैंने एक सामान्य जानकारी दी आपको, लेकिन शैक्षिक मेरा इंपॉर्टेंट जो है चिंतन का शैक्षिक महत्व। अब आइए इस पर, शैक्षिक पे। तो शैक्षिक जो क्रिया है वो अध्यापक और छात्र के बीच में होती है। शैक्षिक क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? अध्यापक और छात्रों के बीच में शैक्षिक क्रियाएं होती है, ध्यान रखना। अब वर्तमान में मेरी ऑनलाइन जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये मेरी शैक्षिक क्रिया चल रही है आपके साथ में। लेकिन शैक्षिक के साथ में मैं तो आपको एक प्रशिक्षित क्रिया कर रहा हूं, क्योंकि ये आप प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं आप।
शिक्षार्थी नहीं है आप, प्रशिक्षणार्थी हैं। इसलिए मैं आपको प्रशिक्षित क्रिया कर रहा हूं आपके साथ में। हाँ, यदि डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज होता, स्कूल्स होते तो उसमें तो वह चलते, लेकिन आपका तो ये प्रशिक्षण है। अध्यापक का एक प्रशिक्षण आप जो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको शैक्षिक क्रिया के बजाय प्रशिक्षित क्रिया कर रहा हूं। अब इसलिए अध्यापकों को बालकों के विकास के लिए, अध्यापकों को बालकों के विकास के लिए चिंतन शक्ति, जो चिंतन शक्ति है बालकों में, उसको विकसित करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। पुनः देखिए, अध्यापकों को, शिक्षकों को बालकों के चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। ये अध्यापकों को बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम की चिंता नहीं है, लेकिन अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए चिंतन के विकास के लिए, छात्र के भविष्य के लिए, फॉर्मेलिटी नहीं, आत्मीयता से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अध्यापकों को बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। पहले हताश नहीं हो जाए अध्यापक कि नहीं साहब मैं क्या करूं, ये तो चिंतन नहीं करेंगे, बकवास है, ये तो बहुत उद्यम कार्य, ऐसा नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और पत्थरों से ही हीरे निकाले जाते हैं। इसलिए अध्यापकों को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि मेरे जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं वो बहुत ही होशियार, आज्ञाकारी और पात्र हैं। ये विश्वास के साथ में प्रयास करना चाहिए। कभी भी ऐसी निराशा, हताश नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो बहुत ही अच्छे, आज्ञाकारी, इंटेलिजेंट, होशियार। इसलिए कभी भी अध्यापक को हताश नहीं होना चाहिए, यथासंभव प्रयास करने चाहिए, यथासंभव प्रयास करने चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पुनः अध्यापकों को बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। चलो, एक बार नहीं हो रहे, दो बार नहीं हो रहे, आखिर होंगे, कहां तक बचेंगे। इसलिए हर संभव प्रयास करना चाहिए बालकों के लिए। ये इसके बाद अब कौन कौन से वो प्रयास हैं, अध्यापक उनको चिंतन शक्ति को विकसित करने में किन किन का सहारा लेता है, किन को विकसित करता है, बालक की ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनको अध्यापक विकसित करता है। तो देखिए, यथासंभव प्रयास करने के लिए बालकों में प्रत्यक्षीकरण
सामने दिखाई देने वाला विस्तृत अनुभव जो अध्यापकों के पास में है, विकसित विस्तृत विस्तृत अनुभव, लार्ज एक्सपीरियंस। प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय निर्माण शब्दों का और इनका भाषा का, लेखनी का, इनका सभी प्रत्यय निर्माण करना चाहिए और भाषा विकास करना चाहिए। व्याकरणीय, शुद्ध, सुंदर, सटीक भाषा का उपयोग होना चाहिए। और विचार अभिव्यक्ति, बालकों में विचार अभिव्यक्ति विकसित करनी चाहिए। बालक के मन में जो भी विचार है उनको प्रकट कर सके। विचार अभिव्यक्ति, बालकों के मन में जो विचार हैं उन विचारों को बड़ी शालीनता से, सटीक तरीके से, व्यवस्थित धैर्य के साथ में अभिव्यक्ति कर सके। तो ये बालक को प्रोत्साहित करे कौन? अध्यापक बंधु। और बालकों में इन गुणों का विकास करें, इससे चिंतन शक्ति का विकास होगा। इनसे ये चिंतन शक्ति के विकास में सहायक है। जैसे प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति आदि और भी है। ये बालकों में चिंतन शक्ति का विकास होता है इनके द्वारा। अध्यापक इनमें विशेष सहयोग करें। अध्यापक अभी किस में सहयोग करें? बालकों में इसको विकसित करें। अरे खुद में तो है, तभी तो अध्यापक हो गए। इसलिए बालकों में प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति, इन सभी का बालकों में अध्यापक के द्वारा विकास किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये अध्यापक की जिम्मेदारी है। इसलिए बालकों को, अध्यापकों को बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए, निराशा नहीं। और प्रयास यथासंभव किस में करेंगे? बालकों में प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति आदि को प्रोत्साहित करे अध्यापक। इनके लिए अध्यापक प्रोत्साहित करे। इसलिए अध्यापकों को बालक की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए, प्रयास के लिए प्रत्यक्षीकरण बालकों में, उसके बाद में विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति आदि को प्रोत्साहित करके अध्यापक बालकों को चिंतन शक्ति के विकास में सहायता कर सकता है। इनका प्रोत्साहित करके बालकों की चिंतन शक्ति में सहायता कर सकता है अध्यापक, इनका विकास करके। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्पष्ट है कि चिंतन का शैक्षिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए स्पष्ट है कि बालकों में चिंतन शक्ति का शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों में स्पष्ट है कि चिंतन का शैक्षिक दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की जो प्रगति है, संसार की जो प्रगति है, उसमें चिंतन, तर्क, तर्क शक्ति, कुतर्क नहीं, तर्क शक्ति, जिज्ञासा वाली, और समस्या समाधान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान, चिंतन, तर्क शक्ति और समस्या समाधान, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बालकों में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान करने की शक्ति, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, योग्यता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से सर्वोत्तम है। हाँ, ध्यान देना, चिंतन, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, इनके कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। इसके कारण ही पशुओं में नहीं पाई जाती ये चीजें, ये केवल मनुष्य में पाई जाती हैं। इसलिए चिंतन, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में। इन योग्यताओं के कारण ही तो मनुष्य अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य की क्या है साहब? योग्यता है। ये मानव की योग्यता है। इसीलिए तो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है मानव, जो आज अंतरिक्ष पर बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। किसके कारण? इसी के कारण, इन योग्यताओं के कारण। इसीलिए शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा बालकों की जो चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति है, समस्या समाधान है, इन योग्यताओं को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए अध्यापकों के द्वारा। बालकों में इन योग्यताओं का विकास करना चाहिए, तभी चिंतन का शैक्षिक महत्व होगा। तभी जाकर के चिंतन का जो शैक्षिक महत्व है वो होगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये क्रियाएं। ये व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। बालकों में इनका विकास करना चाहिए अध्यापकों के द्वारा। ये चिंतन, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, इन योग्यताओं का बालकों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्व है और इनका अधिक से अधिक इनको विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक से अधिक इन्हें विकसित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए अध्यापक के लिए। इसके बाद में देखिए, बालकों में रुचि का विकास। मैं इसको थोड़ा यहीं शॉर्ट में, रुचि का विकास।
किसमें? बालकों में साहब। अंग्रेजी डर लगता है साहब, हिंदी सामाजिक ज्ञान विज्ञान में तो आनंद आता है, लेकिन अंग्रेजी में तो क्यों रुचि नहीं है उनकी, बालकों की। बालकों की रुचि हिंदी सामाजिक ज्ञान में अधिक होती है, और विज्ञान वाले, अंग्रेजी वाले और इनकी तो होते हैं बिल्कुल। लेकिन बालकों में जो रुचि है उसका विकास करके, प्रेरणा प्रदान करके, रुचि का विकास, प्रेरणा, प्रेरणा का विकास, ये बालकों में होना चाहिए। प्रेरणा का विकास, प्रेरणा प्रदान करके, मतलब प्रेरणा, इसको यो कर सकते हैं अपन, देखिए, प्रेरणा प्रदान करके, प्रदान करके, प्रेरणा प्रदान करके साहब। अच्छा, आप इस किताब को पढ़ो, आप ऐसे पढ़िए, प्रेरणा दीजिए अध्यापकों के द्वारा बालकों में, इसलिए इसका महत्व होगा। उत्तरदायित्व सौंपकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सौंपकर, बालकों में उत्तरदायित्व दीजिए, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाइए, और वाद विवाद के अवसर प्रदान करके, वाद विवाद, वाद विवाद के अवसर, चांस, अवसर प्रदान करके, ये शैक्षिक। इसके बाद में भी इसका विकास करके और रटंत स्मरण की आदत को दूर करके, हाँ, रटंत विद्या दूर, जो रटंत विद्या है, रटने की जो प्रवृत्ति है, रटने की प्रवृत्ति को समाप्त या कम करने, समाप्त तो एकदम नहीं होगी, लेकिन रटने की जो प्रवृत्ति को कम करने के प्रयास करने चाहिए साहब। इसके बाद में भी ये आदत है, इनको दूर करना चाहिए रटने की को, और बालकों की चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है इनके द्वारा, रुचि का विकास करके, प्रेरणा प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौंप करके, वाद विवाद के अवसर प्रदान करके, बालकों में चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है इनके माध्यम से। इनके माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है बालकों में। इसके द्वारा बालकों में चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसीलिए भिन्न भिन्न ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिससे बालकों में इन स्थितियों का सामना करना होता है। इसलिए इन रुचि का विकास, प्रेरणा प्रदान करके, उत्तरदायित्व निभा करके, सौंप करके बालकों में चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है, वाद विवाद के अवसर प्रदान करके, और रटने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करने, समाप्त करने अगर हो जाती है तो। इसलिए इनका बहुत ही शैक्षिक महत्व है चिंतन का इस क्षेत्र में। इसलिए बालकों में इनका अधिक से अधिक रुचि का विकास, प्रेरणा प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौंपकर और वाद विवाद के अवसर प्रदान करके बालकों की चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। इन सभी से बालकों की जो चिंतन शक्ति है, उस चिंतन शक्ति का विकास इनके माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षक प्रयास करें इनमें
बालकों के उसमें विकास कर सकते हैं। इसलिए चिंतन की जो शैक्षिक महत्व है, शैक्षिक महत्व में इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही आते हैं। बालकों के इसमें चिंतन शक्ति का जो विकास करने में अध्यापक की अहम भूमिका है। इसमें देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के बीच में कड़ी है जिसको कहते हैं शैक्षिक। शैक्षिक क्रिया इन दोनों के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में ये शैक्षिक क्रिया पाई जाती है साहब। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? शैक्षिक क्रिया। माता पिता के साथ में, इनके साथ में तो केवल एक संस्कार और वो होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी और अध्यापक का जो संबंध है, जो उनके कक्षा कक्ष में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सभी शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसको एक बार पुनः जो चिंतन का शैक्षिक महत्व, इसमें देखिए, व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है चिंतन। व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए चिंतन अत्यंत आवश्यक है। और यह व्यक्ति की मानसिक क्रिया है चिंतन। मस्तिष्क में रहती है चिंतन क्रिया, चिंतन जो उसे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है। इसी प्रकार चिंतन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चिंतन शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसके कारण? अध्यापकों को बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में यथासंभव प्रयास करने चाहिए। बालकों में प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार अभिव्यक्ति, ये आदि जो बालकों में पाए जाने वाले, इनका विकास करना चाहिए। इन गुणों का, ये गुण है, इनको शिक्षा के उसमें इनका महत्व बढ़ता है। इसका अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और चिंतन, तर्क शक्ति, समस्या समाधान का ये मानव की योग्यता है। ये मानव की योग्यता है जो मानव में और पशुओं में अंतर करती है। इसी कारण मानव श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है और प्राणियों की अपेक्षा। ताकत तो हाथी में, शेर में, घोड़े में ज्यादा होती है, लेकिन बुद्धि इसके द्वारा। इसके बाद में अध्यापकों को अपनी शैक्षिक महत्व के लिए बालकों में रुचि का विकास करना, प्रेरणा प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौंप करके बालकों की चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। ये वाद विवाद आदि से। इसलिए बालकों को अधिक से अधिक इन पर अध्यापकों को जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र जीवन में अपना अधिक से अधिक लाभ ले सकें। अब प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय अभाव के कारण, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे टॉपिक को यहीं विराम देता हूं 98 को। और आप सभी के लिए शुभ आशीष, शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री राम।